तो देखिए, कोलकाता कांड को लेकर छात्रों में गुस्सा है, उबाल है, लगातार नाराजगी देखने को मिल रही है और आज इंसाफ की लड़ाई के लिए मार्च भी निकालने जा रहे हैं। लेकिन इस मार्च को लेकर, यानी कि नबन्ना अभियान की जो शुरुआत आज छात्र करने जा रहे हैं, इसे लेकर सियासत भी गर्मा गई है। टीएमसी की तरफ से बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि बीजेपी जो है ममता सरकार से इस्तीफे की मांग कर रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर ममता सरकार की दिन पर दिन मुश्किल बढ़ती जा रही है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के राजनीतिक रसूख और मुख्य आरोपी संजय के टीएमसी के संबंध को लेकर बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। बीजेपी का आरोप है कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी कितना भी मां माटी मानुष की बात कर लें, लेकिन उनकी नीति इससे परे है। न बंगाल में महिलाएं सुरक्षित हैं और न ही इंसान। ममता सरकार के खिलाफ और महिला डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए नए रण की तैयारी है, जिसका नाम नबन्ना अभियान दिया गया है, जिसमें कोलकाता कांड के खिलाफ प्रदर्शन होना है, जो नबन्ना अभियान के जरिए अपना विरोध प्रकट करेंगे। छात्र संगठन इसमें राज सचिवालय तक शांतिपूर्ण न्याय मार्च निकालेंगे। प्रदर्शन को देखते हुए पूरे शहर में 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। 19 संवेदनशील पॉइंट पर बैरिकेड लगाए गए। कुछ अति संवेदनशील जगहों पर 5 एल्यूमिनियम के बैरिकेड लगाए गए हैं और इसके साथ ही सीसीटीवी के जरिए पूरे मार्च की निगरानी की जा रही है। इस मार्च के जरिए छात्र संगठन ममता सरकार से इस्तीफा मांगते हुए न्याय की मांग करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि छात्रों ने मार्च के लिए अनुमति नहीं ली और इस दौरान हिंसा बढ़ने की आशंका है। नबन्ना रैली से किसी राजनीतिक दल का लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी इस पर राजनीति शुरू हो गई है। टीएमसी और बीजेपी के बीच तनाव बढ़ गया है। टीएमसी ने बीजेपी पर हिंसा की साजिश का आरोप लगाया है, जबकि बीजेपी ने ममता को दोषी ठहराया है। सब निंदा किया है, फांसी मांगा है, अरेस्ट किया है कोलकाता पुलिस। अभी सीबीआई का पास इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन तृणमूल का खिलाफ, बंगाल का खिलाफ ये एनआरकी क्रिएट करने के लिए ये तो सब राम बाम सब एक हो रहा है। इस तरीके से का बैरिकेडिंग किया गया है, जैसा लग रहा है कि कभी कलकत्ता में कोई युद्ध होने वाला है, कोई वार जोन है। लग रहा है कि टीएमसी का प्लानिंग है कि वो गोली चलाएंगे और इसलिए पहले से एलिबाई तैयार करके रख रहे हैं कि बीजेपी के ऊपर इसका पूरा दारोमदार बीजेपी के ऊपर डाल दो, बीजेपी के इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कर दो। बीजेपी कोलकाता कांड पर जहां ममता सरकार से बार बार इस्तीफे की मांग कर रही है, तो वहीं टीएमसी का आरोप है कि सीबीआई जांच के जरिए जांच को प्रभावित किया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर कोलकाता कांड को लेकर सियासत चरम पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे जेएनयू में जाति की। दिल्ली का जेएनयू पढ़ाई के अलावा बहुत से कामों के लिए जाना जाता है और अब एक ऐसी मांग छात्रों के द्वारा उठाई गई जिसके सामने कॉलेज प्रशासन को, विश्वविद्यालय प्रशासन को झुकना पड़ा है। उनकी तरफ से अनशन किया गया। छात्रों ने लगभग 15 दिन अनशन किया और अनशन पर बैठने के बाद उनकी 6 मांगे मान ली गई हैं। अब छात्रों का कहना है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। कॉलेज के अंदर उनका कहना है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, छात्रवृत्ति में वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन जातिगत जनगणना वो भी कॉलेज में। इसे लेकर के सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं और अब ऐसे में यहाँ अचंभा ये कि मांग मान ली गई है। हमारे सहयोगी कोमल सीधे जुड़ रही है, उनका रुख कर लेते हैं। कोमल, हैरान करती है ये बात कि मांग ऐसी, ये कोई वाजिब मांग तो नहीं थी। जातीय जनगणना कराने की बात एक विश्वविद्यालय के अंदर, और उसके बाद उस मांग को मान भी लिया जाता है, उस पर काम भी शुरू हो जाता है। बिल्कुल, देखिए जेएनयू एक बार फिर से सुर्खियों में बना हुआ है, लेकिन इस बीच बात करें तो देखिए तमाम 12 मुद्दे थे जिन्हें लेकर के जो है जेएनयू के छात्र बैठे हुए थे, हड़ताल पर बैठे हुए थे। लेकिन इस बीच जो सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोर रहा है वो यही है कि जातीय जनगणना की मांग काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है कि अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जातीय जनगणना की मांग हो रही है। आप लोगों का क्या स्टैंड है और कितना वाजिब है ये? कि यहाँ की जो यूनियन है ना, वो अपनी आइडियाज़ और पॉलिसीज़ पर नहीं चलती है। जो भी इंडिया अलायंस के आका इनके
जो पेरेंट्स हैं वो जो भी बोलते हैं वो फॉलो करते हैं। जिस तरीके से कुछ तथाकथित युवा नेता देश में अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जातीय जनगणना करके देश को अलग अलग हिस्सों में विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बस ये पपेट्स हैं उनके और उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। जेएनयू में जो मूलभूत असुविधाएं हो रही हैं छात्रों को, उसको दरकिनार करते हुए हॉस्टल की सुविधाओं को दरकिनार किया जा रहा है, लेकिन जातीय जनगणना पर ये फोकस कर रहे हैं। स्टैंड क्या है? देखिए 2012 से यहाँ पे लगातार यूनियन में लेफ्ट है और इन्होंने कोई काम किया नहीं है, तो उनका जब काम नहीं किया तो अभी नए स्टूडेंट आने वाले हैं, फिर से चुनाव आने वाला है, तो छात्रों को क्या बताएंगे? तो इस तरह के मुद्दे ले आते हैं। इनका पैटर्न रहा है, पहले भी इलेक्शन होता था हिंदू विरोधी नारे लगाना, स्वामी जी को कुछ बोलना, कभी दीवारों पर कुछ उल्टे सीधे नारे लिख देना, तो ये इनका पैटर्न रहा है। और इस बार भी उन्होंने यही किया है। जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 36 दिनों से लगातार हड़ताल पे है अपने मुद्दों को लेकर और चाहता है कि मुद्दे रिजॉल्व हों, तो अचानक उस प्रोटेस्ट को तोड़ने के लिए उन्होंने पूरे मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए उन्हें सवाल तो प्रशासन पर भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर प्रशासन, जो खबर आ रही है कि मौखिक तौर पर प्रशासन ने भी स्वीकार कर लिया है, देखिए एबीवीपी इसका समर्थन कर रही है जातीय जनगणना। देखिए SC ST OBC इसका आपको डेटा चाहिए तो वो तो आपको RTI से भी मिल सकता है, क्योंकि यहाँ जब फॉर्म भरा जाता है तो रिजर्वेशन बेस्ड एडमिशन होते हैं, वो आपको मिल सकता है। लेकिन उसमें पर्टिकुलरली सब कैटेगरी करके आप एक एक जाति का डिटेल चाहिए, तो वो तो कहीं ना कहीं आप छात्रों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और अभी तक हमको ऐसा कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं मिला या कोई ऐसा कुछ सर्कुलर आया नहीं है, तो अभी हम ये नहीं बोल सकते प्रशासन ने ऐसा कहा है कि नहीं कहा है, हमने बस इसको न्यूज़ में पढ़ा है। तो प्रशासन की तरफ से लेकिन मतलब मौखिक आया है, कोमल, अभी देखिए कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर जातीय जनगणना करवाना आखिर कितना सही होगा। और देखिए बीते 15 दिनों से भूख हड़ताल पर ये छात्र बैठे हुए थे, ये मांग की गई थी, आखिर क्या जरूरत आन पड़ी है जातीय जनगणना की? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो लेफ्ट के जो स्टूडेंट्स हैं वो पिछले कुछ सालों से कुछ महीनों से उनको करीब 15 दिन हो गए, लेकिन अगर हम एबीवीपी की बात करें तो एबीवीपी जो है वो 22 जुलाई से ही अपने मुद्दों को लेकर के बैठा हुआ था अनशन पर। कई मांगे जो है वो बातचीत में बात बनी है, कई मांगे जो है वो तो पूरी कर ली गई, लेकिन अगर हम बात करें इसकी जातीय जनगणना की और इसके साथ ही जो है वो बोल रहे हैं कि पुरानी परीक्षा प्रणाली जो थी उसका भी मुद्दा उठाया। इस पर आप लोगों का क्या स्टैंड है? जी, पुरानी परीक्षा प्रणाली पे मैं क्लियर कर दूं कि जिस तरीके से हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई है, हमने एक अब्दुल नाफे कमेटी रिपोर्ट का हवाला भी देते हुए बताया कि 2015 में एक अब्दुल नाफे कमेटी बनाई गई थी, जिसके तहत ये बताया गया था कि जो पुरानी शिक्षा एग्ज़ाम पैटर्न है वो बिल्कुल डिस्क्रिमिनेटरी था अगेंस्ट SCs एंड STs। हमारी यही डिमांड थी कि किस प्रकार SCs एंड STs और इन्हीं के जनूटा में बैठे हुए लेफ्टिस्ट प्रोफेसर्स वो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, उनको वाइवाज में 1 नंबर 2 नंबर देकर निकाल देते हैं। आज ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि वाइवाज में स्टूडेंट्स को 1 नंबर 2 नंबर मिलते हैं, तो आप पूछे इस JNU में कौन से टीचर्स हैं जो नंबर 1 और 2 नंबर देते हैं। तो हमारी बात जो एडमिनिस्ट्रेशन से हुई, मैं क्लियर करना चाहूँगा, एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला कि इसी एडमिशन पैटर्न पे वो कंटिन्यू करेंगे, वो एडमिशन पैटर्न जो सभी के लिए इक्वल है, सभी के लिए बराबर है। जातीय जनगणना पर क्या स्टैंड रहेगा एबीवीपी का? आप अध्यक्ष हैं। विद्यार्थी परिषद अभी भी जातीय जनगणना, मेरे ख्याल से ये JNU का एक मुद्दा नहीं है, JNU का विषय नहीं है। JNU के छात्र जिस विषय को लेके, जिन मुद्दों को लेकर झेल रहे हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उनको लेके आगे प्रबद्ध है। साफ तौर पर कोमल, ये पहली बार है जब देश इस तरीके से देख रहा है कि कॉलेज के अंदर जातिगत जनगणना की बात कही जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही बयान दिया था कि बटोगे नहीं तो कटोगे नहीं। अब यहाँ पढ़ने वाले जो छात्र हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन के नेताओं के इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है, ये जातिगत जनगणना की मांग की जा रही है। आपको रोहित वेमुला का केस याद होगा, दलित छात्र था, किस तरीके से उसे आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा था, और यहाँ जातिगत जनगणना करवा करके किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होगा, ये आने वाला वक्त तय कर देगा। और उस पर ये प्रशासन मान जाता है। बिल्कुल, देखिए आपसे भी ये जानना चाहे